क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में पड़ी पीली हल्दी सिर्फ खाना रंगने का मसाला नहीं बल्कि वो औषधि है जो कैंसर, अस्थमा, टीबी, डायबिटीज, ल्यूकेमिया और त्वचा रोगों से लड़ सकती है। अगर आप हल्दी का सही इस्तेमाल करना जान ले तो शायद आपको दवाओं की जरूरत नहीं ना पड़े। आज हम खोलेंगे उस राज का दरवाजा जिसे हमारी दादी नानी पीढ़ियों से जानती थी और जिसे आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। हल्दी, जिसे संस्कृत में हरिद्रा कहा गया, यानी हजारों सालों से भारतीय चिकित्सा, पूजा पाठ और भोजन का अभिन्न हिस्सा रही है। हल्दी न केवल स्वाद और रंग के लिए बल्कि शरीर के भीतर एक गहरी चिकित्सा प्रक्रिया शुरू करने वाली औषधि है। आयुर्वेद कहता है, हरिद्रा रक्त विकार रघनी कुष्ठ हर वर्ण नाशनीचर, अर्थात हल्दी रक्त को शुद्ध करती है और चर्म रोग मिटाती है, अर्थात और घावों को भी भरती है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थान शोध कर रहे हैं, खासकर इसका प्रमुख घटक करकुमिन, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर प्रभाव दिखाता है। पारंपरिक महत्व भी यानी ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस क्या है? भारत में हल्दी को सिर्फ औषधि नहीं, शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। विवाह में हल्दी की रस्म इसलिए होती है क्योंकि ये त्वचा को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। पूजा पाठ में पीली हल्दी का तिलक लगाया जाता है। माना जाता है कि ये मन को शांत करती और शुभ फल देती है। दक्षिण भारत में हल्दी की गांठ को मंगलसूत्र के रूप में पहना जाता है और यह जो हल्दी है नारी शक्ति और स्वच्छता की रक्षा का प्रतीक है। सदियों से हमारी दादी नानी चोट लगने पर कहती थी कि थोड़ी सी हल्दी दूध में डालकर पी लो, आराम मिल जाएगा। अनुकूल मिलाकर अब मैं बोलता हूँ कि अंत संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, लेकिन बाहरी प्रयोग के लिए, अंदर प्रयोग के लिए हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन आज मॉडर्न वैज्ञानिक कुछ कंपनियां रिसर्च करके टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर करके कैप्सूल्स लिक्विड में बनाकर बेच रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर हल्दी बढ़िया है तो ये बहुत ही फायदेमंद है, हर आदमी को प्रयोग करना चाहिए। बीमार है तो भी, बीमार नहीं है तो भी, क्योंकि इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है। आप जो प्रयोग घर में अंत संस्कार से जब स्टार्ट होता है तो हल्दी 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 लास्ट में अंतिम संस्कार तक, जब तक शमशान घाट नहीं पहुंचता, तो पूरा जीवन शुरुआत से लेकर लास्ट तक हल्दी का ही प्रयोग होता है। लेकिन हम सिर्फ बाहरी प्रयोग करते हैं, थोड़ा कम ही मात्रा में हम लोग सब्जी में या चिकन्स मटन्स में लेते हैं। लेकिन उसका अगर सही प्रयोग अगर जानेंगे तो बहुत से बीमारियों से बचा जा सकता है। आज विज्ञान भी यही कह रहा है, नेचर हील्स बट ओनली इफ वी नो हाउ टू यूज इट। हल्दी पर कितनी रिसर्च हुई है ये बताता हूँ। हल्दी पर अब तक लगभग 13,000 से अधिक शोध और अध्ययन किए जा चुके हैं। वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले शोधों से यह स्पष्ट होता है कि हल्दी के उपयोग के लाभ बेहद व्यापक है और इसके गुण हर तरह की बीमारियों के इलाज में सहायक हो सकते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा करकुमिन पर भी कई गहन अध्ययन किए गए और यह साबित हो चुका है कि हल्दी न केवल एक समान मसाला है बल्कि यह एक शक्तिशाली औषधि है जो जीवन को बेहतर बना सकती है। हल्दी पर हुई रिसर्च न केवल आयुर्वेद के गुणों को प्रमाणित करती है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हल्दी के प्रभावों को सिद्ध करती है। इसके अद्भुत गुणों की वजह से हल्दी अब एक सुपर फूड बन चुकी है। अगर आप प्राकृतिक उपचार चाहते हैं तो हल्दी का सेवन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे हल्दी 9 गंभीर बीमारियों से लड़ सकता है। अस्थमा, हेपेटाइटिस बी एंड सी, डायबिटीज, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर का जो पहला स्टेज है, ट्यूमर, बवासीर, कैंसर, एक्ने यानी मुहासे। टर्मरिक पाउडर ट्रीट का वो पूरा फॉर्मूला जिस पर लोग भरोसा करेंगे करके इलाज कर। अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़े सूज जाते हैं और सांस लेने में कठिनाई होती है। हल्दी का करकुमिन अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है। वैज्ञानिक प्रमाण भी है, एक अध्ययन में यह पाया गया कि हल्दी के सेवन से फेफड़ों की सूजन कम होती है और सांस की नलियां खुली रहती है, जिससे अस्थमा का प्रभाव कम होता है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं, या तो 2 चम्मच हल्दी लेकर 500 ml पानी में सुबह शाम ले सकते हैं। हल्दी का मिश्रण हल्दी और शहद मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद हो। जिनको हेपेटाइटिस बी हो या सी हो। हेपेटाइटिस एक लीवर संक्रमण है जो पीलिया, थकान और गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हल्दी में करकुमिन लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और वैज्ञानिक प्रमाण भी है हल्दी का सेवन लीवर की कोशिकाओं को पुनः जीवित करता है और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। 2 चम्मच हल्दी को 500 ml पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिएं। लीवर के लिए हल्दी और नींबू का दोनों का मिक्स बहुत प्रभावित साबित हो सकता है, इसमें नींबू अगर ऐड करते हैं तो। लेकिन नींबू सिर्फ रात में खाना खाने के बाद ही उठकर,
जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के शुगर लेवल को असंतुलित अनबैलेंस कर देती है। हल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके हमारी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक प्रमाण जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि हल्दी शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। 1 गिलास पानी में हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण डालकर पिए, ये शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। या तो फिर हल्दी का सेवन दवाओं के साथ एक सहायक उपचार के रूप में किया जा सकता है। 500 2 चम्मच 500 ml पानी में बॉयल करके सुबह शाम ले सकते हैं। ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर है जो ब्लड और बोन मैरो को प्रभावित करता है। यानी हल्दी का सेवन हमारी ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है। वैज्ञानिक प्रमाण भी है, हल्दी में मौजूद करकुमिन के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के गुणों के कारण यह ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर का जो पहला स्टार है इसके उपचार में सहायक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर के सलाह के अनुसार हल्दी और अदरक का संयोजन भी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद। सिद्धू पाजी यही नेचुरली प्रयोग किए थे अपने वाइफ के लिए। 5वां ट्यूमर। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में अनावश्यक कोशिकाओं का समूह होता है। हल्दी का करकुमिन कोशिकाओं के असमान वृद्धि को रोकता है। वैज्ञानिक प्रमाण भी है, कई अध्ययनों में यह पाया गया कि हल्दी ट्यूमर के विकास को रोक सकती है और कैंसर का फैलना को जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस को कम कर सकती है, यानी कैंसर का फैलना कम हो सकता है। हल्दी का पेस्ट बनाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाना भी प्रभावी हो सकता है। हल्दी का सेवन इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है जो ट्यूमर के विकास से। बवासीर एक दर्दनाक और सुविधाजनक स्थिति है जिसमें गुदा क्षेत्र में सूजन होती है। हल्दी का सेवन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और सूजन को कम करता है। वैज्ञानिक प्रमाण भी है, हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बवासीर के सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। हल्दी का पेस्ट और नारियल तेल में मिलाकर गुदा क्षेत्र में लगाना है और हल्दी का पानी पीने से आंत में सूजन कम होती है और दर्द में भी आराम होता है। अगर आप प्रयोग करेंगे अगले 21 दिन में तो आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हल्दी का पाउडर और नारियल का तेल मिक्स करके गुदा वाले क्षेत्र में लगाना है। टीबी एक संक्रमण है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसे ठीक करने के लिए लंबी अवधि की चिकित्सा की आवश्यकता होती है। हल्दी में मौजूद करकुमिन टीबी बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। वैज्ञानिक प्रमाण भी हल्दी का सेवन शरीर में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक हो सकता है और संक्रमण को नियंत्रित करता है। हल्दी को गर्म पानी में मिलाकर दिन में दो बार पिए, यानी 500 ml पानी में 2 चम्मच पाउडर मिलाकर सुबह शाम आप ले सकते हैं। साथ में हल्दी अगर आप पिएंगे तो शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है, एनर्जी। कैंसर शरीर की कोशिकाओं की असमान वृद्धि है और हल्दी के करकुमिन के एंटी कैंसर गुण होते हैं, इसलिए इसे रोकने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण भी कई अध्ययन बताते हैं कि हल्दी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। हल्दी को अपनी डाइट में शामिल करें। हल्दी की चाय या हल्दी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल करके आप पी सकते हैं। 2 चम्मच और 500 ml पानी में बॉयल करके सुबह। जिनको मुहासे, एक्ने, मुहासे, काम, त्वचा समस्या, हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण इसे ठीक करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण है हल्दी का उपयोग बैक्टीरिया को मारने और सूजन को कम करने में प्रभावित साबित हुआ। हल्दी का पेस्ट चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, उसमें ऐड करें शहद। अगले 21 दिन तक आप प्रयोग करें। 21 दिन में कमना शुरू हो जाएगा तो इसको रेगुलर प्रयोग करें। टर्म एंड शर्त यही रहेगा कि आप बाजार का खाना ना खाएं, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक। अगले 21 दिन में आपको फर्क महसूस होना। टर्मरिक पाउडर ट्रीट के बारे में जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। हल्दी पाउडर किस बीमारियों से लड़ सकता है? अस्थमा, हेपेटाइटिस बी एंड सी, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, ल्यूकेमिया, ट्यूमर्स, बवासीर, टीबी। एंटी कैंसर है क्योंकि इसका जो गुण होता है करकुमिन, ये सबसे पावरफुल होता है। अगर इसमें और ब्लैक पेपर मिलाकर अगर पिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। जिनको मुहासे, 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 500 ml पानी में उबालें और दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। और जो त्वचा पर उपयोग करने के लिए हल्दी का पेस्ट बनाकर प्रभावित जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे लगाएं, क्योंकि नेचर हील होती है और नेचर ही क्योर करती है। नेचर हील, नेचर क्योर।